आज जमीयत उलमा इस्लाम लोयर चतराल के ज़िली दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में ज़िली जमात के जिम्मेदारान, तहसील कबीना के अरकान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के बाद ज़िली कबीना का इजलास ज़ेरे सदारत अमीर जिला मौलाना अब्दुल शकूर मुनक्किद हुआ, जिसका आगाज तलावतुल कलाम पाक से किया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मौलाना काजी मोहम्मद अलियास ने एजेंडे पर तफसीली रोशनी डाली, जिसके बाद ज़िली मजलिस शूरा के फैसलों की तौसीक कर दी गई और इन पर अमल दरामद के लिए अमली इकदामात का आगाज किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 18 और 19 अक्टूबर को दरवेश और चतराल में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के अनवान से अजीमुल शान तरबीती कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें कारकुनान, जिम्मेदारान, उलमा और नौजवान भरपूर शिरकत करेंगे। इसके अलावा 1 सितंबर को जमीयत उलमा इस्लाम व अपर चतराल का मुश्तरका इजलास JUI लोयर चतराल की मेजबानी में मुनक्किद होगा, जिसके इंतजामात का जायजा लेने के बाद हतमी शक्ल दे दी गई है। इजलास में ज़िले जमात की तंजीमी सरगर्मियों, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और अवामी राबता मुहिम को मजीद फाल बनाने पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। सवात तहसील कबल के इलाका का कांजू टाउनशिप में आसमानी बिजली गिर गई। बिजली के निजाम दरहम बरहम, शदीद बारिश में जलजला भी रिकॉर्ड किया गया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तहसील सदर भावलपुर के इलाका में इंतजामिया हाई अलर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर सदर भावलपुर मैडम कुर्रतुल ऐन के अहकामात की रोशनी में महकमा रेवेन्यू के एहलकार भी मैदान में आ गए। दरियाए सतलुज के मुल्हिका तहसील सदर भावलपुर के इलाका मोसा कोट, दादू गुल्लू, मोजा वड़हेला में भी महकमा रेवेन्यू का अमला लोगों को महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल करने में सरगर्म। पटवारी मुमताज कासम और मोहम्मद आतिफ ने सैयद ज़ीशान हैदर व दीगर इलाके मुअज़्ज़िज़ीन की मदद से दरियाए सतलुज से मुहल्लिका इलाकों में लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल को यकीनी बना रहे हैं। इस ज़मन में अमला रेवेन्यू की तरफ से मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं और बस्तियों में जाकर लोगों को खतरात से आगाह भी किया जा रहा है। मोहम्मद आतिफ पटवारी हल्का कोट दादू गुल्लू का कहना है कि दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है, लिहाजा आप लोगों से अपील की जाती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कायम करदा फील्ड रिलीफ कैंपों में पनाह लें और दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों को फौरी खाली कर दें ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। लाहौर कैंट पुलिस स्टेशन थाना जनूबी छावनी की हदूद में वाक़े फरूखाबाद का रिहायशी ज़हीर अब्बास अपनी बीवी नाजिया और होने वाले बच्चे के लिए जलाद बन गया। शोहर के जुल्म और रवैये से तंग आकर नाजिया ने SP कैंट ऑपरेशन को इंसाफ के हसूल के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट पुलिस स्टेशन थाना जनूबी की हदूद में वाक़या फरूखाबाद का रहायशी ज़हीर अब्बास अपनी बीवी नाजिया और होने वाले बच्चे के लिए जलाद बन गया। शौहर के जुल्म और रवैये से तंग आकर नाजिया ने SP कैंट ऑपरेशन को इंसाफ के हसूल के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। नाजिया, बुशरा बीबी, समीना, तुफैल, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद बूटा ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमेरा बीबी ज़हीर अब्बास, रसूल शाह और आलम शाह ने नाजिया का जीना दोबर कर रखा है। वो 6 माह से हामला है, जबकि ज़हीर अब्बास बच्चा ज़ाया करने पर मजबूर कर रहा है। मुतासरा ख़ानदान ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम नाज़िया है, मेरी शादी हुई है, मेरे मियां दा नाम ज़हीर अब्बास है। उनके गलत चल रहे ने सिस्टम, अपनी भाभी नाल गलत सिस्टम चल रहा होंदा, अपनी भाभी नाल उनका नाम हमेरा है। वो मेरा घर नहीं बसन दे रही, उन्होंने मैंने 2-3 दफ़ा मारिया, उन्होंने मैं फड़िया अपने हत्थों नाल, उन्होंने मैंने मारिया कुटिया तो मेरे पेट 'च बच्चा है 6 महीने का। उन्होंने कहा इनू ज़ाया करवा दे, नहीं तो असं तेन जो वेखांगे असं तेन उत्ते मारांगे, कुटांगे, तेरे बच्चे भी आके कतल कर देंगे, 3 कतल कर देंगे। वो मेरे तो बहुत शदत करते हैं। मैं अपनी फैमिली को बुलानी हाँ तो मेरी फैमिली भी झूठे इल्जाम लाते हैं, तो मेरे बहुत जलील कर रहे हैं। मेरा जेठ भी जोड़ा है, वो भी मैं दसिया तो जेठ मेरा कहता कि तू मेरे नाल खराब हो जा, तू कह कि मैं तेरे नाल कर लेना। वो मैनू छेड़ता, बदतमीजी मेरे नाल करता है। तो मेरा मियाँ बिल्कुल ही मेरी गल नहीं सुन रहा, ना मैनू खर्चा देंदा, ना पानी देंदा, मैनू भुखा कमरे च टाके चला जाता, सुबह जाता शाम को आता है। तो मैनू बहुत दलील कर रहा है, मैनू हमेशा मारता है, हर गल तो मारता है।
ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ वो है, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤਸੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ ਨਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਮੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। इंसाफ मिलना चाहिए। नाजिया कज़न है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। ज़हीर अब्बास उसका खादम है, बाकी उसके साथ बहुत जुल्म हो गया। उसके पेट में बच्चा है, ज़हीर कहता है कि उस बच्चे को ज़ाया करा, लेकिन बहुत जुल्म कर रहा है। हम उसके हाथ भी जोड़े हैं, पाँव धरे हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन उसको मार कुछ के उन लोगों ने घरों निकाल दिया। हमारे को इंसाफ चाहिए। कहना ये है, हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि हम गरीब आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, हमने नौकरिश्ता दे के हमारे से बहुत जुल्म कर रहे हैं। हमारी साली है, हमारे हमने उधर जाने पूछने के लिए तो हमारे से बदतमीजी करते हैं। 5 महीने हो गए हमने घर बैठाई है, कोई रब्ता नहीं करते, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो हमारे को इंसाफ चाहिए। हमने मिन्नत भी की है कि हमारे से आप गलती होगी तो हम माजरत करते हैं, माजरत को भी नहीं मान रहे, तो हमारी अपील है हमारे को इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद फैल बोल रहा नादिया भाई। मैं 2-4 बार नादिया अपने सहुरिਆਂ ले गया ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ हैं, ਸਾਡੀ दरखास्त बिल्कुल सुनी जाए। कैमरामैन हमजा लाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। लाहौर पुलिस स्टेशन गाजी आबाद के रहायशी कामरान अब्बास की वालदा मोहतरमा कमरुल नस्सा जो कि रज़ाक कॉलोनी गली नंबर 7 से लापता हुई, जिनके अगवा का मुकदमा थाना गाजी आबाद में कामरान अब्बास की मदयत में दर्ज हुआ। इतने रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक पुलिस इन्हें तलाश करने में नाकाम रही। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस स्टेशन गाज़ियाबाद के रहायशी कामरान अब्बासी की वालदा मोहतरमा कमरुन्निसा जो कि रज़ाक कॉलोनी गली नंबर 7 मोरखा 7/8/2025 को लापता हुई, जिनके अगवा का मुकदमा थाना गाज़ियाबाद में कामरान अब्बासी की मदयत में दर्ज हुआ। इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद अभी तक पुलिस उन्हें तलाश करने में नाकाम रही। मुतासरा शख्स का कहना है कि सेफ सिटी के कैमरे सिर्फ चलान करने के लिए कारामद हैं। किसी सेफ सिटी के कैमरे से मेरी वालदा को तलाश ना किया जा सका। मुतासरा शहरी ने कहा, मेरी वालदा की उम्र 72 साल जबकि जहनी तवाज़न बिल्कुल दुरुस्त है। उनके नाम सूबा सिंध में 3 से 4 एकड़ ज़मीन है। अगर पुलिस दुरुस्त तरीके से तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ाए तो उनका सुराग लगाया जा सकता है। कामरान अब्बासी ने कहा, अगर कोई भी शख्स इनकी इतला हम तक पहुंचाएगा तो उसे नकद इनाम दिया जाएगा। मुकदमा मुद्दई कामरान अब्बासी ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा,
वालेकुम, मेरा नाम कामरान अब्बासी है और मैं रज़ा कॉलोनी मुस्लिम आबाद ताजपुरा का रिहायशी हूँ। मेरी वालदा 7 अगस्त से घर से लापता हैं। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की है और अभी तक पुलिस भी इस हवाले से कोई उनका पता नहीं लगा सकी। हमने हर जगह तलाश किया है, हॉस्पिटल्स में गए हैं और इसके अलावा हम रेस्क्यू 1112 के ऑफिस गए हैं, वहाँ पे भी उनका कोई पता नहीं चल रहा। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर किसी को मेरी वालदा के बारे में पता हो, कमरुन्निसा नाम है उनका, 72 साल उम्र है उनकी। अगर कहीं भी मेरी वालदा के बारे में किसी को कोई भी पता हो तो आप हमें इत्तला दें और हमें उनसे मिलवाएं। हमें बराए मेहरबानी इस नंबर पे इत्तला दे दे 0331-375-3891। मैं दोबारा नंबर रिपीट करूँगा 0331-375-3891, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा और पुलिस भी उनको ढूंढने में अभी तक कोई जो है इत्तला नहीं मिली है हमें। और मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि हमें सेफ सिटी की रिकॉर्डिंग दिखाई जाए ताकि हम उनका पता लगा सकें। मैंने पुलिस गाज़ियाबाद थाने में उनके ख़िलाफ़ अगवा की जो है FIR रिपोर्ट की है, ये मैं आपको FIR दिखाता चलूँ। इसके अलावा ये उनकी गुमशुदगी की इत्तला है, वो 7 अगस्त से जो है गुमशुदा हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी मदद करें और मेरी वालदा को ढूंढने में हमारा साथ दें। और जिस किसी को भी मेरी वालदा का कोई भी पता चले, कोई भी इत्तला मिले, तो वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0331-375-3891। शुक्रिया। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। लाहौर मनहारा गांव में वाक़या निजी शादी हाल में जमात इस्लामी जोन 154 का मेंबर कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें फरीद अहमद बराचा सीनियर मरकजी रहनुमा सेक्रेटरी सियासी कमेटी जमात इस्लामी पाकिस्तान ज़ियाउद्दीन अंसारी, मियाँ खबीब नज़ीर, ज़ुबैर सदीकी और सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियाँ रशीद मिनहाला ने खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। हाल में जमात इस्लामी जोन 154 का मेंबर्स कन्वेंशन मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें फरीद अहमद बराचा सीनियर मरकज़ी रहनुमा सेक्रेटरी सियासी कमेटी जमात इस्लामी पाकिस्तान ज़ियाउद्दीन अंसारी अमीर हल्का लाहौर, मियाँ खबीब नज़ीर अमीर ज़िला शर्की लाहौर, ज़ुबैर सदीकी नायब अमीर सदर सियासी कमेटी ज़िला शर्की लाहौर, मियाँ रशीद मनहाला सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मेंबर्स कन्वेंशन में जमात इस्लामी के साथ साथ किसान बोर्ड लाहौर डिवीज़न के सदर चौधरी उमर फ़ारूक सिंधु, सदर राब्ता किसान अब्दुल वाहिद बाजवा, सदर सियासी कौंसल PP 154 चौधरी अकरम सिंधु, अमीर जमात इस्लामी जोन 154 अरफान अहमद कुरैशी, जमात इस्लामी जोन 154 कारी नाज़र हुसैन शाकर भी शरीक हुए। पुरवकार तकरीब में सदर किसान बोर्ड ज़िला लाहौर शर्की राव आबद हुसैन, सीनियर नायब सदर डॉक्टर रियाज शेर राना भी मौजूद थे। जमात इस्लामी जोन 154 में नए शामिल होने वाले ओहदादारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए, जबकि मोहतरम फरीद अहमद बराचा ने नए ओहदादारान से हलफ लिया। मेंबर कन्वेंशन में जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड लाहौर डिवीज़न राशिद हदायत, नायब सदर किसान बोर्ड लाहौर डिवीज़न लाला आसफ, फ़िनांस सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न मियाँ नवाज़ घुरकी, किसान रहनुमा चौधरी रफ़ीक, किसान रहनुमा मोहम्मद रमज़ान, किसान रहनुमा खालिद महमूद, किसान रहनुमा हाजी असगर म्यू, किसान रहनुमा चौधरी सरवर नंबरदार भी शरीक हुए। तकरीब में मौजूद सैकड़ों अफराद के लिए खाने का वसी एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमाओं और सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियाँ रशीद मनहाला ने खसूसी खिताब फरमाकर हाज़रीन मजलिस का खून गरमाए रखा। मुल्क व कौम की सलामती, पाक फ़ौज और सलाब की परेशान कुन सूरत हाल पर खसूसी दुआ भी की गई। मियाँ रशीद मनहाला ने जोन 154 में नए ओहदादारान को मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर।
आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं चकवाल के गवर्नमेंट गर्ल्स चकवाल की नई आने वाली प्रिंसिपल ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं जिनका यहाँ पे फर्स्ट डे है और कुछ टाइम उन्होंने पहले भी यहाँ पे गुजारा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह जो है वो इस तालीमी इदारे को आगे लेके जाने के लिए कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम। मैम थोड़ा सा बताइएगा, एक तो इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपना और दूसरा ये इदारे के बारे में थोड़ा। जी, मेरा नाम महनाज अख्तर है। मैं ज़ूलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं पहले 2019 से लेकर 2024 तक भी इस कॉलेज की प्रिंसिपल रही। मैंने इस कॉलेज को 5 सब्जेक्ट्स में BA स्टार्ट करवाया और इस कॉलेज को ग्रेजुएट कॉलेज के तौर पे अपग्रेड किया गया। तो आइंदा के लिए भी मेरी यही कोशिश होगी कि तालिबात के लिए इस कॉलेज की सूरत में जो आला तालीम की सहूलियात हैं उनको और ज़्यादा बेहतर किया जाए, ताकि ज़िला चकवाल की तालिबात जो न सिर्फ शहर चकवाल से बल्कि दूर दराज इलाकों से यहाँ आकर तालीम हासिल करती हैं, उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा सकें और उनको स्कॉलरशिप्स के और स्किल्ड एजुकेशन के मज़ीद मौके मैसर हों। हमें बताइएगा कि ये जो चकवाल में अभी इदारे बहुत ज़्यादा इदारे होते हैं, प्राइवेट इदारे हैं और एक गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट वो सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट में उस तरह की पढ़ाई नहीं होती। चूँकि आपने भी यहाँ से स्टडी की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक आप अच्छी सीट पे भी हैं, तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा कि गवर्नमेंट में वाकई वो पढ़ाई की कुछ ऐसे जो है वो चीज़ें होती हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो इससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। जी सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऐसा ही बन गया हुआ है, लेकिन हमारा ये जो इदारा है ये इस हवाले से बड़ी एक मुमताज़ खसूसियात का हामिल है कि यहाँ पर तमाम टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन के साथ और बहुत ही मेहनत और तनदही से काम करते हैं। इसके अलावा ये जो आपने बात की कि मैं खुद इस कॉलेज की एलुमनाई हूँ, इस कॉलेज की एक रिच एलुमनाई है क्योंकि इस कॉलेज को बने तकरीबन 52 साल हो चुके हैं। तो यहाँ से कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स और आर्मी में ख़वातीन गई हैं। तो हर तरह के शोबा ज़िंदगी में यहाँ की फ़ारिग व तहसील तालिबात अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और मैं फ्यूचर में भी इस कॉलेज को पहले से ज़्यादा तरक्की करते हुए देखती हूँ। मेरी बहुत गुड विशेस भी हैं इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं और मैं वालिदैन को भी अपना एक पैगाम देना चाहती हूँ कि वो आएँ, हमारे इदारे को विज़िट करें और यहाँ पे तालीमी जो सहूलियात और मैसर हैं और जिस तरह की लैब्स हैं, ग्राउंड्स हैं और जो यहाँ पे सहूलियात हुकूमत पंजाब की तरफ से दी गई हैं उनको आकर खुद देखें और उसके बाद अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस कॉलेज में दाखिले का फैसला करें। मैम आपने पहले भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे वो अपनी एग्जाम की, तो अभी आप क्या नया करने जा रही हैं? जी, मैं इंशाल्लाह एक तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होनहार स्कॉलरशिप जो वज़ीर आला पंजाब साहिबा का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लैपटॉप का इनिशिएटिव है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयार हों, वो उतना CGPA और उतने मार्क्स अटेन करें कि वो उस प्रोग्राम के लिए अहल हों। कोशिश सबसे पहले ये होगी। उसके अलावा दूसरे जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, बल्कि मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स अवेल करने के काबिल हो सकें और फर्दर रिसर्च के लिए या अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाएं और दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके वापस आएँ और अपने मुल्क की और ज़िला चकवाल की खिदमत करें। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए ये बच्चे हों, ये बहुत बड़े और से मैडम महनाज के मैं अपने कैमरामैन असल फिरदौस के साथ इजाज़त चाहूँगा। राजा शहजाद हमीद, MB न्यूज़ चकवाल। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हदायत पर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद और बिजली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। डिविजनल और जिले इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका इदारे हमा वक्त फील्ड में मौजूद हैं और मुतासरा खानदानों की हर सतह पर सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद और दीगर अफसरान के हमरा फील्ड रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मुतासरीन इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने कैंप में मौजूद मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इनसे दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कैंप में कायम तिबी सहूलियत सेंटर और दीगर इंतजामात का भी तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि मुतासरीन को दरपेश किसी भी जरूरत या मसला के फौरी हल को यकीनी बनाया जाए।
साहिवाल से रिपोर्टर MP न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से नंबर 10 माह होने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जवान भी सिविल इंतजामिया के शाना बशाना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और दरिया किनारे आबादियों से इनखला में मदद फ्राहम कर रहे हैं। इस सिलसिले में ब्रिगेडियर आसिम मलिक ने कुतुब शाहाना पुल, दादू बलोच, नूरन संपाल और दीगर दरिया से मुतल्लिका इलाकों का बारिश में दौरा किया और वहां जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, DPO साहिवाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, इरिगेशन और एक्शन हाईवे भी इनके हमरा थे। उन्होंने फील्ड में मौजूद जवानों और रेस्क्यू अमले से भी मुलाकात की और इनके जज्बे खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज ज़ेली इंतजामिया के साथ मिलकर रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है ताकि जल्द से जल्द आबादियों का इनखला मुकम्मल बना सके। साहिवाल से रिपोर्टर MP न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से औरंगाबाद बंद पानी के प्रेशर से टूट गया। साहिवाल इंतजामिया की जानिब से 3 दिन तक सैलाबी पानी को इस बंद पर कामयाबी से रोका गया और बंद की तमीर से हजारों से जायद आबादियों को बचाया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने बताया कि सैलाबी पानी का रुख आबादी की बजाय खेतों की जानिब है। इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे और अमला पूरी तरह चौकस है और एहतियाती इक़दामात उठाए जा चुके हैं। औरंगाबाद के मुकाम पर फील्ड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है।